अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। अंबानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो। फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो, सब अभी बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना। तो कुणाल कामरा के वीडियो में ये जो पॉइंट था ना, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीजों को दर्शाता है। जैसे कि हमारा जो प्यारा भारत देश है ना, वो जाना जाता है शादियों में बहुत ज्यादा खर्चे करने के लिए। आपने कई सारे लोगों के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके बेटे के, उनके बेटियों के शादी के बारे में सुना होगा। हजारों हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं शादी के नाम पे। और हमारे भारत देश के लोग बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग भी करते हैं, और बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं वो भी इंडिया के अंदर आकर अपना विवाह रचाते हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर ही आप अगर अंबानी फैमिली की बात करोगे तो आपने देखा था कि कितने सारे पैसे खर्च किए गए भाई, हजारों करोड़ों रुपए। किन किन आर्टिस्ट को बुलाया गया, उनको करोड़ों रुपए दिए गए थे विवाह को अटेंड करने के लिए। कुछ लोग तो गाना भी आकर गा रहे थे, उनको करोड़ों रुपए के यहाँ तक के गिफ्ट भी दिए गए थे। और जो पूरा खर्चा आ रहा था ना, वो भाई ऑलमोस्ट इतना था कि पाकिस्तान के लोगों की ना गरीबी मिट जाएगी। फिर एक और फैमिली है जैसे कि मित्तल फैमिली, उनके फैमिली में भी जब शादी हुआ तो भाई पूरा भयंकर खर्च किया गया था। और ये जो मित्तल फैमिली के अंदर शादी हुई थी ना, ये भी वन ऑफ द रिचेस्ट शादी में आता है। तो उनके विवाह के अंदर जो पैसे खर्च किए गए थे ना भाई, वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इटली में हुई शादी को बॉलीवुड की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग मानी जाती है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इटली में हुई शादी पे 77 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और ये बॉलीवुड की सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव शादी थी। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास है, और ये इंडस्ट्री हर साल 15 से 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अब हाल ही में एक और शादी हुई जिसमें अराउंड 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और ये शादी थी गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की। लेकिन इतने सारे पैसे खर्च किए गए तो आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला, ये पैसे आखिर गए कहां? ना तो कोई हो हल्ला हुआ, ना कोई शोर हुआ। जब मैंने ढूंढा तो पता चला कि ये पैसे तो सोसाइटी के वेलफेयर में खर्च किए गए हैं। जब जीत अडानी का विवाह हुआ था तो गौतम अडानी ने प्लेस किया था कि वो 10,000 करोड़ सोशल कॉज के लिए डोनेट करेंगे। इस सोशल कॉज के अंदर एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर सेक्टर आता है, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर आता है, और कई और सेक्टर्स भी आते हैं। और जो जीत अडानी है और उनकी धर्मपत्नी है दीवा, उन्होंने अपने विवाह के ऊपर प्लेस किया था कि वो हर साल अराउंड 500 महिलाओं का जो कि दिव्यांग है उनका विवाह करने में मदद करेंगे, और हर महिला की शादी के लिए वो 10-10 लाख रुपए देने वाले हैं। जीत अडानी के विवाह में कुछ एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन किया गया था, जैसे कि FOD यानी कि फैमिली ऑफ डिसेबल्ड, और हमारे देश के जो आर्टिसंस थे उनको भी इस विवाह के अंदर दिखाया गया था, जैसे कि पैठनी साड़ी, मडवर्क मूरल्स, और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल बैंगल्स होते हैं वो भी देखने के लिए मिला था। अब ये जो बिलियनर्स है हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने जिस तरीके से अपने विवाह के ऊपर पैसे को डोनेट किया, लोगों की हेल्प की, उन्हीं के तरीके से बहुत सारे और भी कपल्स हैं जिन्होंने अपने विवाह के ऊपर पैसे डोनेट किए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। जैसे कि मैसूरू के कपल थे जिन्होंने अपने विवाह के ऊपर पैसों को डोनेट किया, और इनके जैसे और भी कई सारे कपल्स थे जिन्होंने अपने विवाह के ऊपर पैसों को डोनेट किया था। मतलब ठीक है, जिसका पैसा वो खर्च कर रहा है, इसे किसी को लेना देना नहीं है, बट ये एक तरीके के मैसेज है कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने जो पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर कहीं उसका इस्तेमाल डोनेट वगैरह करने के लिए कर दिया जाए तो फिर उनको देखकर और भी बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, और कई लोगों की जो जिंदगी है ना वो बदल सकती है। बाकी मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो कि अपने विवाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर लोगों को डोनेट करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये चीज मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछ रहा हूँ, बाबरी 2.0 के ऑडियंस से नहीं, क्योंकि उनका कमेंट तो कोई वैल्यू रखता नहीं है, सेम चीज वो लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। बट हाँ, हमारे वीडियो का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। तो ये जितने भी बाबरी 2.0 के फैंस हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाई। नमस्कार।